सबसे पहले कंग्रेचुलेसन आपको। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे पापा भी पहले से सीएसएफ में है। बहुत बार जीडी निकला, बहुत बार यहाँ तक आर्मी भी निकला था। तो बिहार दरोगा की तैयारी सिस्टर का भी सीएसएफ में हो चुका है। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। सेकंड पॉडकास्ट है हमारे भैया के साथ, तो एंजॉय दिस पॉडकास्ट और स्किप मत कीजिएगा, हेल्पफुल रहेगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे भैया जी। राधे राधे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? एकदम सही है। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन आपको थैंक यू सो मच में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो घर में सब ठीक है? घर में सब ठीक है। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या आपकी जर्नी रही? ठीक है, और आपने बिहार पुलिस का सिलेक्शन लिया और बहुत ही लोगों का सपना होता है कि बिहार पुलिस लेना, बहुत ही स्टूडेंट का। तो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला, फिजिकल निकाला, तो सारी चीज़ें निकाले। तो जानना चाहता हूँ कि क्या है इसका जर्नी रहा, और अभी बचपन में क्या जर्नी रहा, और बचपन में आप कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किए? तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे स्टार्टिंग से। जब मैंने स्टार्ट किया स्टडी, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, मैंने एक जगह नहीं, बहुत सारे मतलब स्कूल्स बहुत सारे चेंज हुए। मेरे पापा भी पहले से सीएसएफ में है, तो पापा के साथ हर जगह ट्रांसफर होता रहा पापा के साथ साथ। तो बहुत सारे स्कूल चेंज हुआ, दोस्त तो वैसे कुछ खास बन नहीं पाए। अच्छा। तो फाइनली लेकिन मेरा हमेशा मोटिव था कि गवर्नमेंट जॉब करना है। गवर्नमेंट जॉब के प्रति थोड़ा सा ज्यादा झुकाव था। अच्छा, ओके। तो तैयारी में वैसे कर रहा था, इधर डिफेंस लाइन का ही कर रहा था। ठीक है, तो मैंने एनडीए भी बहुत पहले एनडीए वगैरह भी दिया था, तो एनडीए में हुआ नहीं। सीडीएस वगैरह भी दिया था तो उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं इधर स्टार्ट हुआ कि मुझे इधर कुछ करना है एसएससी के तरफ में। तो बहुत बार जीडी निकला, बहुत बार यहाँ तक आर्मी भी निकला था। आर्मी भी निकला था, पर आर्मी में हुआ क्या कि सब कुछ फाइनल हो गया था, एग्जाम बचा हुआ था। अच्छा। तो उस वक्त अग्निवीर आ गया। अच्छा, तो अग्निवीर की वजह से उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद फिर बिहार दरोगा की तैयारी में लग गया। हाँ। तो उस दौरान बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा था, तो उसमें भी किसी कारणवश हुआ नहीं, ओएमआर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो उधर भी रिजल्ट नहीं बना, लेकिन तैयारी तो बिहार दरोगा कर रहा था। अच्छा। और इस बीच में फिर थोड़ा सीपीओ में कूदा। फिर सीपीओ में इधर रिजल्ट हो गया, सीपीओ में प्री हो गया, मेंस भी हो गया, अभी रिजल्ट आना बाकी है 2024 वाले में। सीपीओ का? हाँ, और इधर जीडी में भी हुआ था, तो जीडी का मुझे किसी कारण जो है मेडिकल छोड़ना पड़ा। अच्छा। तो इसी वजह से इस बार भी छूट गया, और इस बार बिहार पुलिस का फाइनली रिजल्ट आया और इधर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और तैयारी मेनली मैं कर रहा था बिहार दरोगा का। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से थोड़ा बहुत, मैं सब जगह से थोड़ा थोड़ा स्टडी किया। ज्ञान बिंदु से थोड़ा बहुत मैंने वहां से भी स्टडी लिया। ठीक है, तो बहुत सारे जहां जहां मुझे यूटिलाइज, जहां पे मुझे यूटिलाइजेशन हुआ, जहां मुझे फायदा हुआ, वो सब जगह मैंने थोड़ा 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 करके ज्ञान को लिया। और जहां तक का मैं सोचा तो कुछ हाई करूं, ठीक है, लेकिन तभी मैंने पहले इस सीढ़ी को मतलब नांगा है। पहले सीढ़ी को मैंने नांगा है। अब बाकी आगे जहां तक मेरी मेहनत रहेगी तो वहां तक मैं जरूर मुकाम हासिल करूंगा। बस यही आगे की जो है कोशिश है, प्रयास है। तो प्रॉपर आप अररिया में ही रहते हो या फिर? प्रॉपर मैं अररिया में ही रहता हूँ, मेरा घर अररिया है। ठीक है, मैं रहने वाला कमलधा का हूँ। अच्छा, कमलधा जो मेरा गांव है, पर मैं कमलधा में प्रॉपरली रह नहीं पाया। जैसे मैंने बताया, अभी मेरे पापा ऑलरेडी सीएसएफ में है, तो पापा के साथ ट्रांसफर होते रहता था। तो यहाँ पे जब भी गर्मी छुट्टी में आता था, फिर मेरा खुद का घर यहाँ पे शिवपुरी में बन गया मार्केट में। तो फिर हम सब फैमिली यहीं शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद फिर ज्यादा नहीं, लंबा समय के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए मैं पटना गया था। तैयारी तो मेरी फिलहाल यहीं हुई थी, जो भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है, आप बिहार पुलिस निकालने के लिए आप घर भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। वैसे तैयारी मेरे घर में ही थी, जो अच्छी थी, वहां पे भी मैंने तैयारी किया पटना में। हाँ, फायदा तो दोनों जगह से मुझे मिला है। बिल्कुल। ओके, तो आप कितने भाई से भाई बहन? हम लोग 2 भाई है और 1 बहन है। अच्छा, और वो सिस्टर तो आपकी? हाँ, सिस्टर का भी सीएसएफ में हो चुका है, चयनित, अभी वो ट्रेनिंग में है। बिहार पुलिस का उसका? बिहार पुलिस का भी उसका हुआ है, मधेपुरा उसको डिस्ट्रिक्ट दिया, अलॉट किया गया है। अच्छा, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो वो वहां से छोड़ के यहाँ पे आएगी या फिर वही सीएसएफ में रहेगी? हाँ, प्लानिंग तो ऐसा ही कुछ है, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ओह, अच्छा, चलिए बढ़िया। तो मैं आपसे और भी बातें जानना चाहता हूँ कि आप स्टडी कितना घंटा करते थे? स्टडी का आवर था मेरा वैसे मिनिमम 4 से 5 घंटा।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 8 से 10 घंटा पढ़ना है, पूरे पूरे रात पढ़ना है, तो ऐसा है, उसको क्या करना चाहेंगे 8 से 10 घंटा पढ़ना है, पढ़ना भी जरूरी है 8 से 10 घंटा भी, लेकिन उसका भी एक लॉजिक है कि अगर आप बहुत नए नए स्टूडेंट है, स्टार्टअप नया नया किए हैं आप, तो 8 से 10 घंटा आपको बैठना जरूरी है। अगर आप उतना पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस बीच में आप 2-3 घंटा ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, बिल्कुल, या 4 घंटा ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको बैठने का आदत बनेगा उससे। और उससे जो है बेनिफिट ये होगा कि कल को अगर आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा थोड़ा समय दे करके, कल को आप अगर एक डाटा रेडी कर लीजिएगा अपना रिवीजन के लिए, ठीक है, तो आप इजीली उसको समझ पाइएगा, आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उस चीज को समझने में। तो ये मेन चीज हो जाता है। और उसके बाद आप 4 से 5 घंटा पढ़िए तो वो आपके लिए काफी है। और पढ़ने के बाद रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट रहता है? पढ़ने के बाद रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन है, और सेट मारना। आप जितना सेट मार सकते हैं, ठीक है, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा जो भी हो, ठीक है, जितना भी आप सेट मार सकते हैं, सेट से फायदा बहुत होता है। क्योंकि मेरी तैयारी बिहार दरोगा की थी, थोड़ा बहुत जो तैयारी थी मेरी दरोगा की तैयारी थी, दरोगा तो हुआ नहीं। अच्छा। तो लेकिन वही है कि बिहार पुलिस में मेरे पास इतना समय बचा हुआ नहीं था कि सीपीओ का एग्जाम था, सीपीओ में तो पूरा लाइन ही अलग हो जाता है। आपकी मैथ रहती है, रीजनिंग रहती है, जीके जीएस होती है, ठीक है, इंग्लिश होती है, तो ये सब होती है। और मेंस में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आपका कि जीके जीएस से कोई लेना देना नहीं है, उसमें तो खाली इंग्लिश ही होती है 200 नंबर की। अच्छा, 200 नंबर 200 की खाली इंग्लिश ही होती है सीपीओ में। तो मेरा इस एग्जाम, ये भी एग्जाम था मेरा मेंस का, तो इस बीच में जो बिहार पुलिस है तो उसका मैंने तैयारी जो किया, मेनली वही जो मैंने नोट्स बना के रखा हुआ था, जो मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए डाटा रखा था, तो वही से मैंने रिवीजन किया और सेट मैंने बहुत मारा, ठीक है, 20 से 25 दिन मैंने सेट बहुत मारा, ठीक है ना, जो कि सेट का फायदा बहुत ज्यादा हुआ और मेरे नंबर भी जो सेट में है अच्छा आने लगे। अच्छा। और फिर एग्जाम में भी जो है मुझे इतना कंफर्मेशन हो गया था कि जब मैं एग्जाम देके निकला था कि फाइनली नंबर जो है अच्छे ही आएंगे। मैंने पेपर भी लगभग मिला लिया था, ठीक है ना, तो नंबर मेरे ऐसे 70 प्लस जो है आ रहे थे मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम निकल जाएगा और डर था फिजिकल का। अच्छा। तो सीपीओ का तो इधर प्री हो चुका था, तो प्री के बाद फिजिकल होता है, तो उसका फिजिकल का तैयारी मेरा चल रहा था। तो उसी बीच में बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया। जब मेरा सीपीओ का फिजिकल कंप्लीट हो गया, उसके 4 दिन या 5 दिन के बाद में मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया, और उसके बाद फिर डेट भी आ गया कि आपका फिजिकल कब से है बिहार पुलिस का। तो ये जो है कंटिन्यूटी चलते रह गया। इतना तारीख को मेरा फिजिकल है बिहार पुलिस का, 7 जनवरी को मेरा फिजिकल था बिहार पुलिस का। तो डेट कंटिन्यूटी रह गया एक साथ में, क्योंकि सीपीओ से ही दौड़ा था मैं। तो रनिंग एक तरह से रनिंग जो है बना हुआ रह गया। तो वो बहुत फायदा पहुंचाया और जो है ना मेरिट बनाने में बहुत हेल्प किया मेरा। ओह अच्छा। रिटर्न निकालने से पहले आप मतलब कर रहे थे फिजिकल, या फिर आप सीपीओ का तभी तैयारी? नहीं, मैं सीपीओ का जब मेरा रिटर्न हो चुका था, रिटर्न जब हो चुका था उसके बाद रिजल्ट तो थोड़ा टाइम लगा दिया आने में ना। रिजल्ट में आपको 2 से 3 महीना लग गया। अच्छा। तो रिजल्ट के बाद में तो तुरंत दे दिया था ना, रिजल्ट आने में टाइम लग रहा था प्री का। तो रिजल्ट में थोड़ा टाइम लग गया ना, तो रिजल्ट जैसे हम लोग का आया फाइनली, उसके तो 4 दिन 5 दिन के बाद में फिजिकल का डेट दे दिया था हम लोग को। तो सीपीओ का लेकिन फिजिकल का डेट हम लोग को मिल चुका था कब है, तो फिजिकल हम लोग दे के आ चुके थे। सीपीओ का फिजिकल दे करके आए, उसके बाद तुरंत बिहार पुलिस का प्री का मेरिट आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर उसका फिजिकल का डेट आ गया मेरा। अच्छा। तो इधर रनिंग खत्म हुआ और इधर में आया, तो उधर भी क्वालिफाई, फिजिकल उधर क्वालिफाई थे सीपीओ में, और इधर में प्रैक्टिस में ही थे, तो इधर जो है हथौड़ा गर्म था। अच्छा, बस बहुत बढ़िया। और कितना टफ रहा होगा मतलब वो जर्नी है फिजिकल, क्योंकि टफ तो था, फिजिकल से शुरू से ही जुड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा टफ तो लगा, लेकिन क्योंकि एक तो टाइमिंग बहुत कम चाहिए बिल्कुल बिहार पुलिस में, और ऊपर से नंबर मिलता है भाई, नंबर, ठीक है। 6 मिनट के अंदर मारो तो यार सीधा सीधी 6 मिनट के अंदर मारो तो 20 नंबर मिलता है, ठीक है। 5 के अंदर मारो तो मिलता है सारा 50 नंबर, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अच्छा। तो ये सोच के थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि सीपीओ में 6.5 मिनट का टाइमिंग था, 6.5 मिनट का उसमें टाइमिंग था, क्वालिफाइंग टाइमिंग था, मतलब इसमें लेकिन 6 के अंदर मारोगे तो क्वालिफाई करोगे बस। अच्छा, ठीक है। 6 से अधिक हो गया तो डिस्क्वालीफाई। अच्छा। तो ये चीज जो है मतलब कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, ऊपर से जितना तुम हाई जंप मारोगे उतना बेनिफिट है। तो थोड़ा हाई जंप में मेहनत करना पड़ गया। और फिजिकल आप कितने घंटे कर रहे थे आप?
फिजिकल वही सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा समय के अनुसार। अच्छा, वो कोच भी आपने ज्वाइन किया था शायद? हाँ, कोच भी ज्वाइन किया था उस वक्त, क्योंकि पहले रनिंग करता ही था, तो बाद में जो है राहुल भैया थे हमारे। हाँ। तो राहुल भैया के साथ में जो है हम लोग अपना मतलब हम लोग राहुल भैया के साथ में ज्वाइन हुए। फिर राहुल भैया पर्सनली हम लोग को एकदम कोच किए, गाइड किए, ठीक है। साथ साथ ग्रुप भी बन गया अच्छा खासा। तो प्रैक्टिस होते रह गया, समझे। बहुत सारे हमारे दोस्त थे, भाई सब थे, ठीक है ना। बहुत किसी का नहीं हुआ, बहुत बुरा फील हुआ अंदर से, ठीक है, कि साथ में रनिंग किए थे, किसी का डॉक्यूमेंट में इश्यू हो गया, समझे, किसी का कहीं मेरिट में कुछ 1-2 नंबर से रह गया, तो थोड़ा सा दुखी भी उस चीज को लेकर के है। तो और अभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे रनिंग के बारे में, फिजिकल के बारे में? उनको बस यही कहना चाहेंगे कि अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो बस जो है ना फोकस रखे, और निरंतर 2 महीना, अगर 2 महीना बाद एग्जाम है तो वो 2 मंथ तक जो है ना जितना सेट मार सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा। जितना सेट मार सकते, जितना एनालाइज कर सकते हैं, बस सेट नहीं मारना है। हाँ। उसको एनालाइज भी करना है। अगर आप एनालाइज कर रहे हैं अच्छे से हर एक चीज को, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और ऐसा बेनिफिट होगा कि ये आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अच्छा। तो और ऊपर से आपको अगर आपका जैसे मान लीजिए कि बहुत कोई होता है कि बिहार पुलिस निकालने के बाद आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेरोजगारी से निकल गए हैं, बस इतना सोचना है। उसके बाद आप जितना भी टेंशन से मुक्त हो गए, उसके बाद तैयारी आपके हाथ में है। आप जितना मेहनत करोगे उतना चमकोगे। हीरा जितना घिसता है उतना चमकता है। फिजिकल जो कर रहे हैं उसको क्या करना चाहेंगे? फिजिकल जो है ना अपने दिमाग के ऊपर है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपका दिमाग अगर आपका मतलब साथ दे दिया उस वक्त, ठीक है ना, अगर आपका मोटिवेशन लेवल उस टाइप का रहा, तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपका दिमाग उस वक्त साथ नहीं दिया, आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ नहीं दिया, ठीक है, आप कितना भी अच्छा रनिंग कर लो, ठीक है ना, आप छट जाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत मैटर करता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना रहेगा उतना आप रनिंग क्वालिफाई कर, बहुत मैटर करता है। और आप स्टडी रूम में ही करते थे या लाइब्रेरी? अभी का टाइम नहीं, मैं मतलब ऑनलाइन थोड़ा बहुत क्लास करता था, पर ऐसे रूम में ही स्टडी करता था, मैं कभी ऑफलाइन नहीं किया, ठीक है। ऑनलाइन ही करता था क्लास, और लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, लाइब्रेरी भी जा रहे थे? लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था। कितना घंटा लाइब्रेरी जा रहे थे? लाइब्रेरी का मेरा फुल डे का शिफ्ट लिया हुआ था लाइब्रेरी का। फुल डे का था? फुल डे का शिफ्ट लिया हुआ था। तो मतलब जाके बैठा रहता था, कभी कभी से जब जितना देर पढ़ना है, जो चीज कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक मन लग जाए। ऐसा कुछ निर्धारित समय नहीं था, लेकिन यही था कि 4-5 घंटा से अधिक ही था। अच्छा, ठीक है। कभी कभी 4 घंटा था, तो इस टाइप का था, कुछ रेगुलर बेस नहीं बना हुआ था, लेकिन ये तो कंसिस्टेंसी था। अच्छा, डेली कंप्लीट करना अपना टास्क। बिल्कुल, अपना टास्क डेली कंप्लीट करना है, बस ये कंसिस्टेंसी बना हुआ था। चलिए, बढ़िया है। आप स्पोर्ट्स इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स की वजह से ही जो है डिफेंस में थोड़ा आने का शौक हुआ था शुरू से। अच्छा, ये कब से? कब से नहीं, ये बचपन से जब मैं केवी में था। अच्छा। तो भी मैं मतलब अपने स्कूल की तरफ से नेशनल खेला हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय से नेशनल खेला हुआ हूँ। ट्रिपल जंप में खेला हूँ। अच्छा, ट्रिपल जंप खेला हुआ हूँ, ठीक है। और 400 मीटर खेला हुआ हूँ, ठीक है। तो लेकिन वही है कि उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि पापा की पोस्टिंग होती रहती थी। जब सिलेक्शन हुआ था, तो बस जब सिलेक्शन हुआ था तो पापा की पोस्टिंग कहीं और हो गई, तो पापा के साथ चले गए। फिर इधर ऑप्शन छूट गया, उसमें उतना कुछ कोई समझता ही था ना स्पोर्ट्स को लेकर के। बिल्कुल, थोड़ा सा वही चीज था। तो उसके बाद सरकारी जॉब, तो सरकारी जॉब कि पढ़ना है, तो बस पढ़ाई में ही शुरू से इन्वॉल्व होते रहे। चलिए, बढ़िया। तो भैया हम जानना चाहते हैं कि ये बिहार पुलिस में आपका कौन सा अटेम्प्ट था? कितना अटेम्प्ट था ये? बिहार पुलिस में मेरा पहला अटेम्प्ट था। बिहार दरोगा में अटेम्प्ट था हमेशा। बिहार पुलिस तो पहले आपने वो दरोगा दिया? पहले दरोगा दिया मैंने, कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आता ही बहुत लेट है। अच्छा, हाँ, बात यहाँ पे ये है। और बिहार दरोगा का भी लेट आता है, तो मैंने बिहार दरोगा का सबसे पहले दिया था बिहार दरोगा एक्साइज प्रोविजन वाला। हाँ। तो 64 शेड्यूल निकला था, वो दिया था। उसके बाद फिर मैंने बिहार दरोगा भी दिया 1275 वाला। अच्छा। तो दोनों में किसी में नहीं हुआ। हाँ। तो फाइनली तैयारी तो चल ही रहा था, तैयारी तो छोड़ा नहीं कभी भी। अच्छा। उसके अभी भी तैयारी चल ही रही है आगे की। तो उसके बाद फिर इधर बिहार पुलिस का निकला, तो इधर भी भर दिया फॉर्म, तो भरा फॉर्म, तो साथ साथ इधर रिजल्ट भी हो गया। और भी तैयारी था, सीट पे तो बता ही दिया आपको। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो अभी फिजिकल कर रहे हैं, मतलब रिटर्न के पहले बाद वो अगर फिजिकल करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस बताइए कि वो डाइट कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? डाइट लेना जो डाइट बहुत जरूरी है। मैं पटना में था, ठीक है, जब मेरा रिजल्ट आया था। तो उस वक्त सिपजो का जब रिजल्ट आया था, मैं पटना में था। जब वो उस जगह था, तो वहाँ पे हो रहा गांधी में जा रहा था दौड़ने के लिए। अच्छा। तो एक तो मेरा रूम था महेंद्रू में,
अच्छा। NIT के पास में। तो वहां से अप डाउन करना थोड़ा परेशानी हो रहा था। तो और ऊपर से डाइट का दिक्कत, मैं था रूम में रहते थे, सब दोस्त लोग मिलकर आते थे खाना, अब मेरा भी रूटीन है भाई खाना बनाने का। बिल्कुल। तो उस चक्कर में क्या होता था कि डाइट मेंटेन नहीं कर पाते थे। अब तो आना है, फिर बनाना है, फिर खाना है, ठीक है। तो कभी कभी डाइट ले भी नहीं पाते थे सही से, तो दिक्कत ज्यादा होता था वहाँ पे। तो फिर हमको वहाँ पे छोड़ना पड़ा, उस समय रूम छोड़ना पड़ा हमको, छोड़ करके हम आ गए घर। अच्छा। डाइट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मम्मी जो है मेरी, ठीक है ना, रेगुलर हमको जो है जो डाइट होता है, ठीक है, चना हो गया, गुड़ हो गया, दूध हो गया, केला हो गया, तैयार करना पूरा सब कुछ जो है तैयार करके देती थी हमको, ठीक है, डेली सुबह सुबह, समझे। रनिंग करके आते थे, फिर खाते थे, तो एनर्जी रहती है। हाँ, एनर्जी रहती थी, समझे। डाइट में अगर आपको डाइट के बारे में कुछ जानना है तो सबसे बड़ा मस्त डाइट आपको एक बता देते हैं। अगर खाने का होता है ना, बहुत कोई रनिंग कर रहा है तो खाने का इच्छा नहीं होता है, बहुत क्या है, वही केला, वही चना, वही गुड़ खाना है, वही क्या बोलते हैं उसको, कौन सा होता है वो, चना की तरह होता है ना, मूंग फुला के खाते हैं। अच्छा। तो ऐसे वो सब खाते रहते, थक जाता है, बोलता है वो कितना है, बॉडी बहुत थक के आता है ना, तो मन नहीं करता उतना खाने का। तो सीधा सा बात है कि आप जो है ना दूध ले लीजिए, केला ले लीजिए 2 पीस, ठीक है ना, और थोड़ा सा दाल जो है क्या बोलते मूंग दाल, ठीक है ना, वो ले लीजिए। उसके बाद फिर आप चना ले लीजिए, अच्छा, और गुड़ ले लीजिए, ठीक है ना, उसको मिला करके सत्तू थोड़ा सा डाल दीजिए उसमें, उसको मिला के एक शेक बना लीजिए और डेली डाइट में पीजिए। पता है बहुत बेनिफिट करेगा वो, और बहुत ही फायदेमंद होगा। और रनिंग आपको छोड़ना नहीं, 2 टाइम रनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो फिजिकल में भी, हाँ, रिटर्न किया, जब रिटर्न आपका हो जाएगा, आपको स्टार्ट, आपको अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि मेरा जो है रिटर्न में कोई नहीं काट सकता है हमको, ठीक है, तो आप अपना उससे पहले भी आप अपना अपना रनिंग, क्योंकि रनिंग में भी बहुत रनिंग भी बहुत महत्व रखता है आपके लिए। जितना आपके लिए फिजिकल, ये एग्जाम तो चला गया, एग्जाम से कोई मतलब नहीं है हमको, एग्जाम में हम जस्ट पास भी हो तो भी मतलब नहीं है हमको, लेकिन आप मतलब कर रहे हैं मेरा नंबर फिजिकल से, फिजिकल में आपको 100 नंबर का फिजिकल हो रहा है, तो उस 100 नंबर डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर में आपके पास वर्दी होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो 100 नंबर डिसाइड करेगा, पूरा नंबर आती है। हाँ, क्योंकि एक तो आप पढ़ने वाले जितने थे, पढ़ाई आपने दिखा दिया, ठीक है ना, अब आप फिजिकल में कैसे है वो आपको उस जगह दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां पे असफल रहे किसी भी कारण से, ठीक है, तो आपका जो मेहनत है, आपका जो रनिंग है, आपका जो रिटर्न है, ठीक है, आपका जो परिश्रम है, जो आपने बहुत दिन से आपने किया है, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है दोनों चीज को बराबर महत्व देना है, और अपने आप को हमेशा जो है आगे रखना है, समझे, मोटिवेट रखना है अपने आप, बस मोटिवेट रखना है। ओके, चलिए बढ़िया है। तो आपके लाइफ में सबसे अहम भूमिका किसका रहा अभी तक? मतलब अहम भूमिका बस जिस मैंने गुरु से पढ़ा, ठीक है ना, बहुत सारे गुरु आए, ठीक है, ऐसे मैंने खान सर से भी पढ़ा है, ठीक है ना, मैंने ज्ञान बिंदु वाले सर से भी पढ़ा है, क्योंकि मेन शुरू बोला तो पापा के साथ रह रहा था, तो हर जगह जहाँ था वहाँ हिंदी से मेरे को उतना रुचि था नहीं शुरू से। तो लेकिन यहाँ पे जब मैं तैयारी स्टार्ट किया बिहार दरोगा वगैरह का, तो लगभग सिलेबस हिंदी में मिलता था हमको। अच्छा। और हिंदी में सब कुछ हिंदी में पढ़ना, और कोई टीचर से पढ़ना तो टीचर हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते नहीं थे लगभग, ठीक है, या फिर डुअल में नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि बच्चे ज्यादा है हिंदी माध्यम के, तो थोड़ा हमको दिक्कत होता था, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा परेशानी होता था। लेकिन धीरे धीरे इतना ये हो गया कि आप हिंदी फैमिलियर हो गया, ठीक है ना, मतलब आप पढ़ना लिखना अब तो लगता है कि इंग्लिश, क्योंकि बचपन से भूल गया है और हिंदी नहीं हो गया है। बचपन से आप इंग्लिश पढ़ रहे थे तो वो हिंदी आती चीज है, हिंदी भी पढ़ते थे ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी से जो है ना उतना लगाव शुरू से नहीं रहा। हाँ, इसी वजह से सीबीएसई बोर्ड से थे। हाँ, इसी वजह से तो फ्रेंड सर्कल थे, तो स्कूल में भी 4 सब्जेक्ट इंग्लिश में था, उसके बाद 1 सब्जेक्ट हिंदी में था। बिल्कुल, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो आपने दोस्त कितने बनाए अभी तक? मतलब दोस्त बचपन में ही थे या फिर अभी भी है? दोस्त तो बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे स्टेट में दोस्त बने हैं, वो सब दोस्त अभी भी कांटेक्ट में है, बात होते रहती है, लेकिन व्हाट्सएप इंस्टा के माध्यम से। और यहाँ जो बने हैं अपने एरिया के दोस्त बने हैं, तो वो सब उनसे तो मुलाकात होती रहती है। दोस्त तो बहुत बने हैं, ठीक है, और दोस्त की भूमिका बहुत होती है, ठीक है। और मेरे 2 दोस्त है, ठीक है ना, स्पेशली मेरे एक विपिन मेरा दोस्त है, ठीक है, जो हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मोटिवेट किया, ठीक है। प्रियांशु मेरा एक दोस्त और है, ठीक है, प्रियांशु विपिन, तो ये सब हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहे, ठीक है। कभी ये नहीं मतलब कि नहीं होगा तरह से, इस टाइप का कभी भी हमेशा सपोर्ट करते रहे। वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोग का भी रिजल्ट हुआ था, लेकिन फिजिकल में नहीं हो पाया, थोड़ा फिजिकल में दिक्कत हो गया विपिन का, तो थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा बुरा भी लगा हमको उस वक्त।
तो दोस्त के साथ आप स्टडी की ही बात कर रहे थे या फिर नहीं, फन हो भी रही थी कभी कभी? फन भी हो रही थी, अच्छा। समझे, साथ में पढ़ते भी थे, साथ में क्लासेस भी करते थे। ठीक है, हम लोग हमेशा जो है ना, मतलब चिल रहे हमेशा। अच्छा। हमेशा चिल रहे, हमेशा एंजॉय और करते मस्त रहे, एंजॉय के साथ पढ़ाई एंजॉयमेंट के, करना, हाँ, सब एंजॉयमेंट कुछ के साथ करना। में कभी उतना ओवर प्रेशर लेके कभी नहीं पढ़े। अच्छा। ठीक है, और ना कभी पढ़ेंगे प्रेशर लेकर के। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये प्रेशर के बात आपने बोला तो आप अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रेशर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि उनके घर से प्रेशर आता है कि नहीं आपने एक बार निकाल लिया तो, या फिर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप छोड़ दो ये वो, मतलब वो प्रेशर के बारे देखो में? भाई, मेन है कि प्रेशर तो सबको होता है, ठीक है, लेकिन जब होना है जॉब ना तभी होगा, और जिसमें होना उसी में होगा। मेहनत लेकिन करते रहना है, ठीक है। अपने आप को अगर आप झुका देते हैं, पहले ही गिरा देते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप जितना मेहनत किए ना, जितना 1 साल 2 साल 3 साल जो भी मेहनत किए है, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका फिर ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि ना आप कुछ नहीं कर पाइएगा सही से, क्योंकि आप जब 3 साल कोई चीज को दे करके, 4 साल कोई चीज को दे करके जब आप उस चीज को छोड़ सकते हैं, तो याद रखिए कि आप किसी भी लाइन में आप टिक नहीं सकते हैं। टिक नहीं सकते। ठीक है, आपके पास खुद का हुनर होना चाहिए कि भाई हम कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं भी आता है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, दशरथ मांझी जी जो है पहाड़ तोड़ दिए, ठीक है, एक हथौड़ा से। ठीक है, लगातार कंसिस्टेंसी मेहनत से तोड़ दिए, तो फिर ये किताब कौन सा बड़ा चीज है यार। करते 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 निरंतर प्रयास, कभी ना कभी दरोगा, कभी डीएसपी, कभी कुछ तो कुछ बन के निकलेंगे। अभी वक्त बहुत है, समझे, इसलिए हार नहीं मानना है। बिहार पुलिस नहीं हुआ तो क्या हो गया, बिहार दरोगा बनिए। ठीक है, बिहार दरोगा नहीं हुआ तो क्या हो गया, डीएसपी बनिए। ठीक है, समय के साथ में आप आगे बढ़ते चलिए। तो ये आपने मोबाइल सोशल मीडिया कितना यूज कर रहे थे आप? मोबाइल सोशल मीडिया यूज करता था मैं, ठीक है, मतलब वही है कि कभी पढ़ाई के वक्त नहीं, जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो मेरा यही टारगेट रहता था कि भाई पढ़ना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद ही फिर से कुछ चलाना है या यूज करना है। 1 आध घंटा से पढ़ लिया तो उसमें बस पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब रेस्ट लिया तब फिर आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट जो भी है देख लिया, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठा तब फिर कभी मोबाइल उसमें यूज नहीं किया, नेट ऑफ। अच्छा, समझे, फोन साइड, उसके बाद फिर स्टडी कभी भी। और आप मूवी देखते हैं? हाँ, मूवी देखते हैं, मूवी तो हमेशा देखे हैं। जब फ्री बोले ना, फ्री टाइम रहता तो मूवी देखते थे, समझे, कभी सीरीज देख लेते थे। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा एकदम त्याग कर दिए, ठीक है ना। इसलिए हमेशा मतलब एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। मूवी बहुत सारी बहुत सीख देती है हमें, सीख देती है, मोटिवेट करती है। और कभी आपको रील्स का आदत नहीं लगा? जहाँ भी आप बैठिए वहाँ पे रील्स क्या है कि रील्स हम लोग का जो है भावना जो होता है ना, जो ऐसा फील आदमी करा वो चीज उसको दिखाने लगता है। तो आदमी उससे पूरा अट्रैक्ट हो जाता है, आदमी को मजा आने लगता है। ठीक, आदमी को मजा आने लगता है। तो बस वही चीज है कि थोड़ा सा उसको इग्नोर करना है, ठीक है, और पढ़ाई के वक्त सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे। अगर उस पे आप फोकस कर देते तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद फिर तो जिंदगी भर यार रील्स ही देखना है, उसका एंजॉय ही करना है, उसके बाद फिर क्या ही दिक्कत है। तो भैया ये दाढ़ी का क्या है, मतलब राज है जो कि इतना बड़े बड़े रखे हुए हैं? दाढ़ी यार, मतलब एक तो सही बताऊं तो मौका सही में नहीं मिला कटवाने का, और ऊपर दूसरा भी ये भी था कि सोचा कि यार ऐसे भी 15-20 दिन के बाद जो है हमेशा क्लीन ही शेव रखना है। तो हाँ, तो ये बिहार पुलिस में आप क्लीन ही रहना है? वहाँ तो क्लीन ही रहना है, जब तक है तो तब तक जी लेता हूँ ऐसा मोमेंट भी। ठीक है, बाद में तो भाई पूरा एकदम बन के रहना है। ओ अच्छा, ये राज है भैया का दाढ़ी का, क्या अभी कितना बड़ा हो गया है दाढ़ी। क्योंकि ये सब चीज तो मौका बहुत कम लगेगा आप रखने का, कभी लगे भी ना रखने का। अच्छा, तो भैया आपकी तो जॉब मिल गई, सरकारी जॉब, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरकारी जॉब लेके शादी ब्याह करना है, तो आपका क्या अभी है कि आप शादी ब्याह कब कर रहे हैं? फिर शादी वादी तो देखिए जब होने का होगा तब तो होना ही है, ठीक है। अच्छा। वक्त के साथ में जब जो होना चाहिए वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा। अभी तो फिलहाल अभी कुछ प्लान नहीं है, लेकिन जब होना होगा तो जरूर होगा। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो भैया आपका किस डिस्ट्रिक्ट में ये दिया आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट वैशाली दिया है। अच्छा, वैशाली में हमें रिपोर्ट करने के लिए बुलाया है, लेकिन ट्रेनिंग तो वैशाली में नहीं होगी, ट्रेनिंग तो किसी और ही जगह होगी। अच्छा, रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे? रिपोर्ट करने वैशाली बुलाया है, हाजीपुर हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और तो भैया अगर आपकी पहली सैलरी आएगी तो किनके हाथ में आप देना चाहोगे? जिनका पहली सैलरी आएगी तो अपने मम्मी पापा के हाथ में देना चाहूंगा पहली सैलरी, ठीक है, क्योंकि उनका हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बढ़िया। क्योंकि बहुत सारे मतलब सोचते हैं ना कि पहला सैलरी आया तो क्लब जाएंगे, मतलब फन करेंगे पूरा,
दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी ये वो नहीं, तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब मम्मी पापा को जो है बिल्कुल देना चाहिए पहला सैलरी, क्योंकि एक तो है उनके आशीर्वाद से ही हम लोग सब बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब प्रयास कर रहे हैं कि और आगे अच्छी मुकाम हासिल करें, उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो और भी आगे तक जो है अपना जा सकते हैं। जर्नी तय कर सकते हैं। ठीक है, तो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और पार्टी फन ये सब तो लाइफ का एक पार्ट है ही, ये तो हमेशा होते रहना है। बिल्कुल। इसके आगे आप इसके आगे दरोगा की तैयारी करूंगा और कल को होगा तो इससे उससे आगे भी जाने की पूरी प्रयास करूंगा। ठीक है, तो रुकना तो कहीं है नहीं, रुकना तो है नहीं, ये तो कंफर्म है कि भाई रुकना कहीं नहीं है, रुकना कहीं नहीं है। तो थैंक यू सो मच भैया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम भाई। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई। ठीक है कि आपने मतलब ये मौका दिया। बिल्कुल, थैंक यू। और तो गाइस देख लिया आपने, और हमारे भैया के साथ पॉडकास्ट होगी और बहुत ही अच्छा लगा भैया से बात करके। तो भैया हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बस भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए। ठीक है, हमारा भाई ये नया चैनल स्टार्ट किया है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि ये धीरे धीरे अपना मुकाम हासिल करे, जो ये करना चाह रहा है उस रास्ते में ये बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल। और हम लोग ऐसे ही जो है कल को हम लोग भी और कुछ अचीव करें तो जरूर फिर वापस हमें मौका मिले इनके साथ बात करने का। भैया अगर दरोगा बनेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ जरूर आएंगे हम, बातचीत ठीक है। फिर भी आप लोग जर्नी शेयर करेंगे, हमने क्या क्या तैयारी किया, कैसे तैयारी किया। इसीलिए आपको अगर तैयारी करना है तो बस आप सेट जितना मार सके बिहार पुलिस के लिए उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीज। और 19,000 के लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, 2 मंथ टाइम है अभी, इसीलिए। और प्लेटफॉर्म का सेट जो है अच्छा है, यूज कीजिए उसको। तो गैस ये वीडियो पे टारगेट रखते हैं, ठीक है, 500 लाइक का और लगभग 2000 व्यू का। तो गैस आप पूरा कर लेना और ये हो जाएगी टारगेट तो आगे और भी वीडियो आएगी। ठीक है, तो गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है भाई।